जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आइए आज जानते हैं प्रचेतस परिचय तथा रुद्र गीता वर्णन। इस चरित्र को जो श्रद्धा से सुनेंगे वे उत्तम लोक के भागी होंगे। ब्राह्मण, ब्रह्मतेज, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, धनवान और शूद्र सुने तो वो बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष से आदर पूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने से मूर्ख पंडित और सुनने से यशी होता है। ये आख्यान आयुर्वर्धक और स्वर्गदायक है। ये कल के पापों को नाश करने वाला और सब प्रकार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के पश्चात उनके पुत्र विजितास राजाधिराज हुए। इन्होंने अपने सब 6 भाइयों को भिन्न भिन्न दिशाओं का राज्य दिया। इन महाराज को विजितास को इंद्र ने अंतर्ध्यान होने की शक्ति भी दी थी, जिससे इनका दूसरा नाम अंतर्ध्यान भी था। समय पाकर इन्होंने शिखंडिनी नामक स्त्री से 3 प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम क्रमशः पावक, पवमान और शुचि हुआ। दूसरी नभस्वती नामक स्त्री से हविर्धान नामक और एक पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही साधु प्रकृति का था। पश्चात अंतर्ध्यान के पुत्र हरिवर्धन ने अपनी स्त्री से क्रमशः बहिर्सत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत से ये 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र बहिर्सत बड़े ही कर्मकांडी और योगी थे। ये यज्ञ पर यज्ञ करते हुए बारंबार देवताओं का पूजन करते और सदैव सर्व स्थानों में जब देखा वह पूर्व दिशा को अग्रभाग करके कुशादि बिछाते ही रहते थे, जिनके कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई। वह अपना विवाह भी नहीं करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की कन्या शतुद्रुति से अपना विवाह किया। इससे महाराज बहिर्सद ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी का नाम प्रचेतस हुआ। इसका एक कारण यह भी है कि इन सब का आचरण एक समान ही था। जब ये सब बड़े हुए तो इनके पिता ने इन्हें पुत्र उत्पन्न करने को कहा। इसके लिए वह सब एक साथ ही तप करने चले गए। समुद्र के तट पर इन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए, उन्हें मार्ग में मिले और उन्होंने प्रचेताओं को उपदेश सहित एक स्रोत बतलाकर, जिसमें भगवान श्री विष्णु की वंदना की थी और उसका नाम योगादेश स्रोत है। जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस स्रोत को नियम पूर्वक जपता है, वह शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त होता है। विदुर जी ने कहा, चेताओं का शंकर जी के साथ मार्ग में जैसा संग हुआ तथा प्रसन्न होकर इन्होंने जो कुछ कहा, हे ब्राह्मण, वो सब मुझसे कहिए। हे विप्रश्रेष्ठ, इस लोक में मनुष्य का भगवान शंकर के साथ संग होना दुर्लभ है, क्योंकि मुनिजन समस्त संग त्याग कर अपने इष्ट उन शंकर का केवल ध्यान ही करते हैं। आत्मरामी भगवान शंकर ने लोकों की रचना की तथा रक्षा के लिए अपनी घोर शक्ति से युक्त होकर विचरते हैं। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, जब पिता के वचन को स्वीकार कर महात्मा प्रचेतस तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा में चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने समुद्र से कुछ कर्म विस्तीर्ण एक महान सरोवर देख बड़े प्रसन्न हुए, जिसमें बहुत से मत्स्य रहते थे और जो महात्मा पुरुषों के ही मत के समान स्वच्छ था। उसमें रात्रि, दिन और संध्या के समय विकसित होने वाले नीले एवं लाल रंग के कमल उत्पन्न अम्भोज, कहार तथा अनेक नीलोत्पल थे। वह सरोवर हंस, सारस, चक्रवाक तथा जलमुर्गों के शब्दों से युक्त था। उसके वृक्षों तथा लताओं से मतवाले भ्रमरों के सुंदर गुंजार लोगों के हृदय को आनंदित कर देते थे तथा कमल के पुष्पों की धूल दिशाओं में फैली रहती थी। वायु से उसकी सुंदरता अधिक हो रही थी। जहाँ मृदंग तथा पर्णव आदि
बाजों के पश्चात नाना प्रकार के दिव्य मार्गों से मनोहार गान सुनकर वे राजपुत्र चेता सब विस्मय को प्राप्त हुए। उसी समय उस सरोवर से अपने सेवकों के साथ निकलते हुए भगवान शंकर को उन्होंने देखा, जिनकी देवता तथा सेवक स्तुति कर रहे थे। तब उन तपे हुए सुवर्ण के समान कांति युक्त त्रिनेत्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नीलकंठ भगवान को प्रसन्न वदन देखकर उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया। शरणागत के दुख दूर करने वाले धर्मवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मयज्ञ तथा सदाचार संपन्न उन प्रसन्न हुए प्रचेताओं से कहा। श्री रुद्र ने कहा, तुम लोग प्राचीन ब्रह्म ऋषि के पुत्र हो। मैं तुम लोगों को भग वरदान धन रूप कर्तव्य जानता हूँ। मैंने तुम लोगों पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया है, क्योंकि तुम लोगों ने सूक्ष्म तीनों गुणों से युक्त जीव संज्ञक पुरुष से परे साक्षात भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया है। और जो मनुष्य ऐसा करता है वह मेरा प्रिय है। अपने धर्म में स्थित मनुष्य बहुत जन्मों से ब्रह्मा को प्राप्त करता है, और जब उससे अधिक पुण्य करता है तब कहीं जाकर मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान का भक्त है वह इस देश से अंत में प्रपंचों से अतीत विष्णु पद को प्राप्त करता है, जैसे कि मैं तथा और सब देवता का नष्ट होने पर प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः जैसे मुझे भगवान प्रिय हैं वैसे ही तुम भी हो। भगवान के भक्तों की सिवा मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो परम मंगल पवित्र समस्त कल्याण को देने वाला और जपने योग मंत्र है, वह मंत्र मैं तुम लोगों से कहता हूँ। तुम लोग सुनो और इसका व्यापक प्रचार करो। मैत्रेय जी ने कहा। इस प्रकार दयालु श्री भगवान शंकर हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रचेताओं से भगवत संबंधी वचन कहने लगे। श्री शंकर जी ने कहा, हे भगवान, आत्मज्ञानी श्रेष्ठ मनुष्यों से अपने आनंद लाभ के लिए तुम्हें उत्कर्ष प्राप्त हो चुका है, अतः मुझे भी स्वानंद सत्ता प्राप्त हो। तुम अपने आनंद रूप से ही सिद्ध हो, यही कारण है कि तुम परमानंद स्वरूप से स्थित हो। अतः आप सर्व रूप परमात्मा को नमस्कार है, कमलनाथ भगवान को नमस्कार है, पृथ्वी व्याधि पंच महाभूत शब्दादि तन्मात्रा तथा इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले भगवान को नमस्कार है, तथा निर्विकार शांत स्वयं प्रकाश चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव भगवान को नमस्कार है, जो सूक्ष्म अपनी और अपने मुख के अग्नि से संसार को भस्म करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता हैं। उन संकर्षण भगवान को नमस्कार है, जो संसार को बोध कराने वाले और बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। उन प्रद्युम्न भगवान को नमस्कार है, जो स्वर्ग तथा मोक्ष के वरभूत चतुर्होत्र कर्म के साधन तथा उसका विस्तार करने वाले नित्य पवित्र हिरण्यवीर और अग्नि रूप हैं। ऐसे अग्नि रूप भगवान को नमस्कार है, जो पितरों तथा देवताओं के अनंत रूप तीनों वेदों के पति हैं। उन भगवान चंद्रमा को नमस्कार है। हे समस्त जीवों को तृप्त करने वाले जल रूप तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के शरीरभूत विराट पृथ्वी को नमस्कार है। मनुष्य का पालन करने वाले मनुष्य की मन इंद्रियां तथा शरीर की शक्ति रूप वायु को नमस्कार है, जो बाहर भीतर किसी प्रकार के भी व्यवहार को सत्य भाषित करने वाले तथा अर्थदायक हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। अत्यंत तेज युक्त इस पुण्यमय स्वर्गलोक को नमस्कार है। प्रवृत्त तथा निवृत्त कर्म रूप तुम्हें नमस्कार है। जिन कर्मों से पितृ तथा स्वर्गलोक मिलता है तथा अधर्म का फल दुख देने वाले मित्र रूप तुम्हें नमस्कार है। हे इस संपूर्ण कर्म फल देने वाले मनु को नमस्कार है, तथा परम धर्म स्वरूप तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुराण पुरुष सांख्य योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है। तीनों शक्तियों से युक्त अहंकार रूप भगवान के ऐसे रूप को नमस्कार है। नाना प्रकार की वाणी उत्पन्न करने वाले ज्ञान तथा क्रिया रूप ब्रह्मा को नमस्कार है। हे प्रभु, आपको रूप का दर्शन करने के लिए हम लोग अत्यंत उत्कंठित हैं, इसलिए आपने उस सुंदर रूप का दर्शन कराइए जिसका आपके भक्त पूजन करते हैं, और जो समस्त विषयों को प्रकाशक है। जो आपका रूप वर्षा काल के स्नग्ध
मेघ के समान श्याम है, जो समस्त सुंदरता से युक्त है, जिसमें सुंदर तथा लंबी 4 भुजाएं हैं और उचित अवयवों तथा सुंदर नासिका से शोभित है, और दांत कपोल तथा जो सुंदर मुख से सुशोभित है। कमल पत्र के समान नेत्र, सुंदर भौहें तथा जो अलंकारित हैं, जो प्रेम पूर्वक हास्य युक्त जैसे नेत्र, कटाक्षों से शोभित, बालों से अलंकृत, श्वेत कुंडलों से युक्त, मुख से अत्यंत शोभायमान तथा जो कमल के पराग के समान सुंदर वस्त्रों से मनोहर तथा जो चमकते हुए मुकुट, बाहुभूषण, हारों, नुपुरों और करधनों से युक्त हैं, जिनकी शोभा शंख, चक्र, गदा, पद्म मालाओं से अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सिंह के समान स्कंधों की कांति धारण किए हुए कुंडलादि की शोभा से पूर्ण है, जिनकी ग्रीवा से कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है, जो अपनी शोभा से तथा स्वर्ण रेखांकित निकष पाषाण को भी तिरस्कृत कर देने वाले वक्षस्थल से उल्लसित हैं, जो सांस लेने के कारण चंचल त्रिवलियों से अत्यंत सुंदर पीपल पत्र के सदृश उदर से युक्त उत्पन्न हुए। इस विधि विश्व को पुनः उसी में प्रवेश कराती हुई सी आवर्त सदृश गहरी नाभि से संवंतित हैं, जिसमें श्याम श्रोणित कांति से सुंदर वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला है, जो समान जंघा, उरु और चरणों से समन्वित तथा नीची जान से दर्शनीय हैं, जो कमलवत चरणों के नखों की कांति से आप हम लोगों के अज्ञान नष्ट करते हैं। उन्हीं चरणों से आप में अपना अभय रूप दिखलाइए। हे गुरु, आप ही अज्ञानियों के मार्ग प्रदर्शक गुरु हैं। आपका ये रूप ध्यान करने ही योग्य है, जिससे भय प्रदायक भक्ति योग प्राप्त होता है। यद्यपि आप सर्वसाधारण मनुष्यों को दुर्लभ हैं, तथापि भक्तिमान पुरुषों को तो आप प्राप्त हो ही जाते हैं। ऐसे जो एकमात्र आत्मज्ञानी हैं, उनकी आप ही गति है। भला ऐसा कौन है जो आपको छोड़ स्वर्गाद सुख चाहेगा? ऐसा जनों को जिन्हें केवल आपके चरणों की ही शरण है, उनसे तो काल भी डरता है। आपके ऐसे भक्त के लक्षण क्षण मात्र के साथ को भी जब मैं स्वर्ग के भी समान नहीं समझता और न मोक्ष को ही गिनता हूँ, तब भला मनुष्यों के राज्य आदि सुख को उसके समान कैसे समझूंगा? तो मैं आपके भक्तों की ही कृपा चाहता हूँ, क्योंकि जिनका चित्त भक्ति योग से शुद्ध नहीं होता, वह बाल्य विषयों से विक्षिप्त होते हैं। परंतु मुनिजन एकमात्र आपके ही स्वरूप को देखते रहते हैं, और जिस तत्व में यह जगत प्रकाशित होता है और इस जगत में जो प्रकाशित होता है, वही अत्यंत प्रकाश स्वरूप आकाशवत विस्तृत परतत्व ब्रह्मा है, तथा जिससे भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, वो आपकी माया है, जो विकार शून्य होकर भी संसार को सत्य के समान उत्पन्न कराती है। वही जगत का पालन करती है, अंत में संहार करती है। हे भगवान, ऐसे में मैं भेद शून्य आपको जानता हूँ। पंडित वही है जो कर्मयोगी है। लोग श्रद्धापूर्वक पंच महाभूतों, इंद्रियों तथा अंतःकरण से उपलक्षित अपनी क्रियाकलापों एवं यज्ञादि से अपनी सिद्धि के लिए आपका भली भांति पूजन करते हैं, क्योंकि एक आप ही आदि पुरुष हैं। पहले आपकी माया शक्ति सोई हुई थी, पीछे उसने उठकर सत्व रज तथा तमोगुण का विभाग किया, जिससे महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, देवता, ऋषि तथा भक्तगण आदि ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। आपने ही अपनी शक्ति से विचरित 4 प्रकार के पुरों में ही अपने अंश से प्रवेश किया। इसीलिए दूसरों के भीतर जो विद्यमान जो चिदाभास है, उसे भी पुरुष कहा जाता है, और जो मधुमक्खियों द्वारा स्पृष्ट मधु के समान इंद्रियों से विशेष सुखों का भोग करता है, उसे भी जीव कहते हैं। परंतु भगवान, आपका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं होता। ये कृत्य मुझे इस प्रकार करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है, जो कर्मों की चिंता से अत्यंत प्रमत्त विषयों से लोलुप अंतरव्य विषयों के
प्राप्त होने पर भी लोभी मनुष्य के ऊपर मृत्यु स्वरूप आप सहसा ऐसे आक्रमण करते हैं जैसे भूख से होठ चाटने वाला सर्प मूषक पर आक्रमण करता है। अतः आपके अपमान से नाश को प्राप्त हुआ भला ऐसा कौन शरीरधारी पंडित होगा जो आपके चरण कमल को छोड़ देगा, जिसे नाश की शंका से हमारे गुरु ब्रह्मा जी तथा 14 मनु भी निसंकोच दृढ़ भाव से पूछते हैं। ऐसे हे ब्राह्मण, आप विद्वानों के परम आत्मस्वरूप हैं तथा आप ये समस्त संसार शंकर के भय से ध्वस्त अर्थात भयग्रस्त है। अतएव कहीं से इसमें भय ना हो, ऐसे अकेले आप ही हम लोगों के शरण हैं। हे राजपुत्रों, इसी भाव से तुम अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान में मन लगाकर विशुद्ध भाव से इसका जप करो। इससे तुम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार बारंबार उनका ध्यान और जप करने से तुम लोग अपनी आत्मा तथा समस्त प्राणियों में अवस्थित आत्मस्वरूप उन्हीं श्री हरि का पूजन करते रहो। योगादेश नामक इस स्रोत के पाठ के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर मन से ध्यान करते हुए बड़े आदर से अभ्यास करते चलो। आज के बहुत पहले सृष्टि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि के सम्मुख ये स्रोत हम लोगों से कहा था, जिसका उन्हीं प्रजापतियों के साथ हम लोगों ने जप भी किया, जिससे हमारा ज्ञान तो नष्ट हुआ ही, साथ ही हम लोगों ने नाना प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न की। था इस मंत्र को जो भी मनुष्य सावधान होकर एकाग्रचित से नित्य जपता है, उसका संसार में ज्ञान का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि मनुष्य से सुखपूर्वक कर लेता है। जो मनुष्य मेरे कहे हुए इस स्रोत का एकाग्रचित और श्रद्धा से पढ़ता है, वह दूसरों से दुर्लभ भी भगवान को प्राप्त करता है। और इस स्रोत से अस्तुत्य भगवान उसके कल्याण को देते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्रोत को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है।